आपको पिछले आईपीएल का वो नवीनुल हक वर्सेस विराट कोहली याद है? याद ही होगा क्योंकि पिछले आईपीएल का अगर कुछ भी इंसिडेंट्स हो और जो अगर हीटेड मोमेंट हो वो मोमेंट टॉप पर रहने वाला है क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें विराट कोहली इन्वॉल्व थे, उसमें गौतम गंभीर इन्वॉल्व थे और ये दो खिलाड़ी का पुराना किस्सा भी है। दोनों दिल्ली से आते हैं, एग्रेशन भी है। लेकिन आज इस बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में नवीनुल हक ने इस पर एक विस्तार में स्टेटमेंट दी, एक डिटेल्ड स्टेटमेंट दी है जहां पर उन्होंने बताया कि आपने जिस दिन लड़ाई देखी थी, असल में लड़ाई उस दिन शुरू नहीं हुई थी। लड़ाई शुरू हुई थी पहले। लड़ाई शुरू तब हुई थी जब हम बैंगलोर में थे और बैंगलोर में हम मैच खेल रहे थे। हम मैच जीत गए थे, बहुत क्लोज मैच था जिसमें लास्ट में आवेश खान जो हैं उन्होंने, आपको याद है आवेश खान का वो हेलमेट वाला सेलिब्रेशन, उन्होंने बैट से कुछ नहीं मारा था लेकिन बॉल मिस हुई और वो भाग गए थे, हेलमेट वाला सेलिब्रेशन आया था। जी हाँ, उस सेलिब्रेशन से मामला थोड़ा खराब हुआ था। वहां पर कुछ बॉल पहले हर्षल पटेल मैनकेट करने से बच गए थे, फिर उसके बाद आवेश खान का सेलिब्रेशन आता है और मैच जो बिल्कुल इंटेंस चल रहा होता है वो आरसीबी जीत जाता है और वहां पर गंभीर का एक सेलिब्रेशन आता है और उस सेलिब्रेशन के बाद कहीं ना कहीं विराट को थोड़ी सी ठेस जरूर पहुंचती है। विराट बीइंग अ दिल्ली बॉय, गंभीर बीइंग अ दिल्ली बॉय, वो अग्रेशन हमें दिखा। उन्होंने बोला कि उसके बाद जब हम लखनऊ गए तो वहां मामला और खराब हो गया। उन्होंने कहा हम लखनऊ गए, मैं लास्ट में बैटिंग करने आया था 9वें या 10वें नंबर पर, हम मैच हार चुके थे, ऐसा कुछ बचा नहीं था मैच में और मुझे नहीं लगा था कि मुझे इस सिचुएशन में स्लेज किया जाएगा। क्योंकि आमतौर पर आप स्लेजिंग तब करते हो जब आपको लगता है कि जी सामने वाला जो है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, रन मार सकता है या फिर बहुत ऐसा कांटे वाला मैच चल रहा होता है। लेकिन यहां पर मैच ऑलरेडी वन साइडेड था, उनके हाथ में मैच था और मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे स्लेज किया। और जब स्लेजिंग होने लगी तो फिर मैं क्यों चुप रहता। उन्होंने कहा कि उधर से मोहम्मद सिराज और विराट कोहली जमकर स्लेजिंग कर रहे थे, जमकर मुझे कुछ 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 बोल रहे थे और वहां पर फिर उसके बाद मामला खराब हो गया क्योंकि मैं चुप नहीं रहा। क्योंकि जाहिर सी बात है जब मुझे कोई सामने से बोल रहा है तो मैं रिप्लाई तो करूंगा ही। तो वो बोलते गए, मैंने रिप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद मामला ज्यादा खराब हो गया। फिर बाद में हैंड शेक करने से भी नवीनुल हक ने मना कर दिया था। केएल राहुल उनको बुला रहे थे, आपको याद होगा वीडियो, केएल राहुल उनसे कह रहे थे, उन्होंने कहा हटाओ यार, और वो चले गए थे। फिर उसके बाद वो पूरा वो ऐसा WWE जैसा हो गया था जहां पर विराट कोहली इधर से आते हैं, इधर से गौतम गंभीर आते हैं, फिर केएल राहुल आते हैं और एकदम से माहौल ऐसा गर्म सा हो गया था और बहुत भीड़ लग जाती है, आवेश खान और ये वो सब आते हैं। हालांकि बाद में मैटर थोड़ा सॉल्व जरूर होता है, लेकिन आपको पता है एक विवाद छिड़ गया। कोहली और गंभीर जहां पर रहें और जहां पर ऐसा कोई बवाल हो जाए, ऐसा कोई मोमेंट आ जाए तो जाहिर सी बात है बवाल तो मचेगा। गंभीर का एक वो शुश वाला जेस्चर, उसके बाद एक जेस्चर आपको विराट कोहली की तरफ से आया था और वो धीरे धीरे करके मामला गर्म हो गया। फिर लास्ट में जाकर के नवीन वर्सेस विराट न जाने कहां से आ गया था। खैर अच्छी बात यह थी कि जब इंडिया और अफगानिस्तान आमने सामने आए थे तब ये वाला जो नवीन वर्सेस विराट लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो दोनों ने हाथ मिला लिया, गले लग गए और दोनों ने इस चीज को खत्म कर दिया और वहीं पर बता दिया कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे बीच में कुछ नहीं है। हीट ऑफ द मोमेंट में जो हुआ था वो हो गया था, जो भी अब आपने देखा वो पास्ट है और यहां से हम दोनों के बीच में सब कुछ सॉर्टेड है, सब कुछ ठीक है। तो आपको ज्यादा इतना सोचने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल अच्छी बात यह है कि दोनों सॉर्टेड है, लेकिन ये पूरी स्टोरी थी और ये स्टोरी हम तक अब तक नहीं पहुंची थी। हमें तो ये लग रहा था जी उस मैच में ही मामला खराब हुआ था, लेकिन मामला एक मैच पहले ही खराब हो गया था और वो उस जेस्चर की वजह से मामला अगले मैच तक पहुंच गया था। खैर कुल मिलाकर यह है कि गौतम गंभीर और विराट कोहली का किस्सा पुराना है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे पूछता चलूं कि आप कौन से वाले साइड में हैं। क्या आप गौतम गंभीर वाले साइड में हैं, केकेआर वाले साइड में हैं? क्योंकि इस बार गौतम गंभीर केकेआर के साइड रहेंगे। इस बार गौतम गंभीर के साथ वो क्राउड रहेगा जिसको उन्होंने 2 बार चैंपियन बनाया है। वो क्राउड रहेगा जो उतना ही दमदार है जितना दमदार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी का क्राउड है। लोग कहते हैं कि आरसीबी के क्रेज दी बहुत क्रेज, आरसीबी का फैन जो है वो बहुत क्रेजी है, लेकिन मीनवाइल हमने देखा है कॉर्बो लोर्बो जीतबो रे, हमने देखा है किस तरह से कोलकाता नाइट राइडर्स की फैन फॉलोइंग है, किस तरह से वेस्ट बंगाल में कोलकाता में एक क्रेज रहता है। तो इस बार गौतम गंभीर और विराट कोहली दोनों आमने सामने होने वाले हैं। तो अब दोबारा से भिड़ेंगे और किस तरह से भिड़ेंगे ये तो खैर ऊपर वाला ही जानता और फ्यूचर में ही पता चलेगा। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप गौतम गंभीर केकेआर वाले साइड हैं या फिर आरसीबी मतलब विराट कोहली वाले साइड हैं? मुझे मिल रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।